देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देश भर में मुहर्रम मनाया जा रहा है और हर वर्ष देखा जाता है कि मुहर्रम के दौरान काफ़ी कुछ देखा जाता है देश भर के अंदर। और मैं आपको बता दूं, ये इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है मुहर्रम के माध्यम से। और मुहर्रम मनाने का सबसे अहम वजह है पैगंबर मोहम्मद साहब के जो नाती थे, उनका इराक में एक युद्ध हुआ था जिसमें उनकी मौत हुई थी और उनके 72 साथियों का भी उसमें उनकी भी मौत हुई थी। ये 1980 के दरमियान की घटना है। तो उस घटना को याद करते हुए सिया समुदाय के लोग इसको मनाते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। मुहर्रम के दौरान ये देखिए यहाँ पे शरबत बांटा जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बदरपुर मेहरौली रोड पर है और ये बदरपुर मेहरौली रोड हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय रहते हैं। यहाँ से तिगड़ी, संगम विहार, बदरपुर तमाम जगह से ताजिए आएंगे और यहाँ पास की करबला है, उनमें ताजियों को ले जाया जाएगा। तो ये मुहर्रम का इतिहास काफ़ी पुराना है और ये जो जंग हुई थी जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब और के परिवार के लोग शहीद हुए थे, उन सबको याद किया जाता है, मातम मनाया जाता है। कुछ लोग मेरे साथ में भैया, सदियों पुरानी परंपरा लगातार चलती आ रही है। मुहर्रम को मनाने का क्या इतिहास है और जैसे जैसे समय बीतता गया, अब मुहर्रम मनाने के अलग अलग तरीके सामने आ गए, अलग अलग ढंग से लोग मना रहे हैं। क्या मतलब जो तरीका है वो 1400 हिजरी से, मतलब 1400 साल से पहले से बनते हुआ आ रहा है। अब हम उसी चीज़ पे हम फॉलो कर रहे हैं। अब फॉलो कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं करते, सिर्फ हम सेवा करते हैं लोगों की। हम किसी को नहीं देखते, हम सिर्फ इंसान को देखते हैं। कोई भी होगा हम उसे पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं और अच्छे से बिठाते हैं। पानी वानी पिलाने के बाद फिर वो अपने घर चले जाते हैं। हमारे सिर्फ इतना सा सेवा होता है और हम सेवा के लिए बैठे हुए सुबह से और काम हमारा चल रहा है। रेडी होने के बाद आपको दिखाएंगे कैसे हम बांटते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, आप क्या बोलेंगे भैया? ये हमारे इमाम हुसैन जो शहीद हुए थे उनकी याद में ही हम ये सब करते हैं ताकि कोई भी आदमी प्यासा ना रहे। उस टाइम पर जब जंग हुई थी तो वहाँ पानी नहीं था। इस वजह से हम किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को, हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म का हो, सबको हम बिना मतलब पानी पिलाते हैं और अपना गम इजहार करते हैं लोगों के सामने। कुछ लोग वहाँ जा नहीं सकते जहाँ करबला है असली, इसलिए हिंदुस्तान में या और भी कंट्रियों में जहाँ जहाँ मुहर्रम बनते हैं तो उनको अपने यहाँ पर ही एक मुहर्रम का स्ट्रक्चर तैयार करके उनको हम याद करते हैं और उनको हम याद करके ये हम मुहर्रम बनाते हैं। मुहर्रम के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हर एक स्ट्रक्चर जो ताजिया होता है वो अलग तरीके का होता है। तो ताजी का उसमें क्या क्या खासियत होती है? स्ट्रक्चर की बात करें तो किस कलर के होते हैं, क्या क्या उसमें अहम चीज़ होती है? उसमें सर ऐसा है, सब अपने अपने अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। जिसका जैसा इन्वेस्ट का तरीका होता है उसी हिसाब से लोग करते हैं। किसी को कोई लाइटिंग लगाता है, कोई नॉर्मल बनाता है। गांव देहात में दोपहर में निकालते हैं, उसमें कोई लाइट नहीं लगती। एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं काफ़ी ऊंचा, हाँ 100 फीट ऊंचा मुहर्रम बनता है। लेकिन दिल्ली में जैसे कि कंजेस्टेड है, तारे हैं, फुट ओवर ब्रिज है, तो यहाँ पे जो ताजियों की जो हाइट है वो क्या उसको सरकार ने तय कर रखा है कि आप इस हाइट से ऊंचे ताजे नहीं ले जा सकते? नहीं, सरकार ने ऐसा कोई तय नहीं कर रखा, लेकिन हम लोगों को ही खुद देखना पड़ता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, तो उसी हिसाब से लोग ताजिया निकालते हैं। उसी तरीके से हाइट लेके चलते हैं। ज़्यादा हाइट पे दिल्ली के अंदर ताजिया कोई नहीं निकालता। हाँ, कोई फ्लाईओवर भी होते हैं, कहीं अंदर तारों की भी दिक्कत होती है, लाइटिंग की दिक्कत होती है, तो इसलिए ज़्यादा हाइट वाले दिल्ली के अंदर कोई भी नहीं निकालता। जी, कोऑपरेट करके चलते हैं सारे मुसलमान भाई अपने। अभी मैं देख रहा था पुलिस के लोग काफ़ी इस रोड पे फ्लैग मार्च कर रहे थे। जब ये निकलेगा मुहर्रम, ये मेहरौली बदरपुर का रोड है, आप देख लीजिए। यहीं से सारे ताजिए पास का एक करबला है, वहाँ जाएंगे। तो क्या स्थिति रहने वाली, कितने लोग यहाँ पर सड़कों पर रहेंगे, क्या रहेगा मंजर शाम का, क्या रहने वाला है? यहाँ पर सर लाखों की तादाद में लोग होते हैं। 25-30 किलोमीटर दूर तक के मुहर्रम आते हैं। बदरपुर से लेके कालकाजी, गोविंदपुरी, संगम विहार, तुगलकाबाद, सब दूर दूर तक मुहर्रम आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग दिखाई देंगे शाम को आपको, मगरिब के बाद 7:30 बजे के बाद। कुछ लोग इस वक्त माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे करके माहौल बिगाड़ा जाए और हिंदू मुस्लिम जो बंटवारा है धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उनको क्या बोलेंगे?
ऐसा तो सर अभी तक हुआ नहीं है मुहर्रम के टाइम पर, और अपने हिंदू भाई भी समझदार हैं, ऐसा काम कोई नहीं करता और ना हुआ है कभी। कोऑपरेट करते हैं वो भी हमारे साथ, प्रशासन भी हमारे साथ कोऑपरेट करता है। ऐसा नहीं है कोई हिंदू भाई, कुछ लोग होते हैं करते हैं, लेकिन अभी तक मुहर्रम के टाइम पे कहीं नहीं सुनने में आई अभी कि ऐसा हुआ है दिल्ली के अंदर। हाँ बिल्कुल, आप क्या बोलेंगे? हम इस पे क्या बोले सर, यही बोलेंगे जो भी है ठीक है, यहाँ का माहौल बहुत बेहतर है। और क्या, यहाँ का प्रशासन भी और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बढ़िया हैं। तो ये मुहर्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और लगभग 7-7:30 बजे के बाद ताजियों का जुलूस निकलना शुरू होगा। और इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है महरौली बदरपुर रोड पर है, आप ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रोड है। ये सीधा बदरपुर से ये रोड महरौली जाता, महरौली से फिर इस रोड का डाइवर्जन हो जाता है, फिर ये रोड आपका वसंत कुंज की तरफ हो जाता है, छतरपुर जाता है और गुड़गांव की तरफ जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्थिति है और आने वाले समय में जैसे जैसे समय पास आता जाएगा आपको यहाँ पे हज़ारों लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे धार्मिक त्यौहार आते हैं लोग उसमें राजनीति करने की कोशिश करते हैं। कुछ इलाकों में जैसे उज्जैन में मंदिरों को ढका गया, जो मंदिर जैसे कि चौक पर है उनको ढका दिया गया, तो कुछ नेता वहाँ पहुँच गए, उसको हटाया। तो ये जो प्रशासन का इंतज़ाम है उसमें दखल नहीं देना चाहिए। अगर कोई मस्जिद बीच में आ रहा है या फिर कोई मंदिर आ रहा है तो अगर उस प्रोटेक्शन के लिए उसको ढका जा रहा है तो उसमें विवाद पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जुलूस निकलता है होशो हवास में लोग नहीं होते, कुछ भी हो सकता है, कोई गलती से भी कोई चीज़ कहीं पे भी जा सकती है, छूट के जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए, पूरा बड़ा रोड है। और अब हम आपको जो मुहर्रम में जो ताजिए निकाले जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली में आप देखते हैं दशहरे के समय बड़े बड़े रावण के पुतले बनाए जाते हैं और भी मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं, तो लंबा समय उसमें लगता है। तो ऐसे ही मुहर्रम के जो ताजिए हैं उनको बनाने के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे होते हैं और उसको बनाते हैं। कुछ ताजिए आपको हम दिखाते हैं। अब मुहर्रम में जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन का जो केंद्र होता है वो ताजिए होते हैं और इन ताजियों को अलग अलग तरीके से लोग डिज़ाइन करते हैं। हर एक ताजी का एक अलग सिग्निफिकेंस होता है, उसका एक अलग संदेश होता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी हुसैन चौक पर है, ये संगम विहार तिगड़ी का इलाका है। कुछ लोगों ने ताजिया बनाया, पहले इस तरफ आप ये देख लीजिए, पूरा सिल्वर कलर और गोल्डन कलर की इसमें लाइट है और काफ़ी लंबा समय ताजियों को बनाने में लगता है। कुछ लोग मेरे साथ में अंकल जी, भैया ताजियों की काफ़ी सिग्निफिकेंस होती है, क्या मकसद होता है और जिस तरीके का ये ताजिया बनाया गया है इसमें आपने क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? सबसे बड़ी बात तो ये आज इमाम हुसैन की शहादत का दिन, जिसे हर मुसलमान बड़े शौक और जोश से मनाता है और गम का इजहार करता है अपने। और जो ये जरी है ये इमाम हुसैन के रोजे की हुबहू एक नक्श है, जो हम उनको उस नक्श को यहाँ हम इराक ना जाके उनकी याद, उनके नक्शे को बना के हम यहाँ पे उनकी याद को मनाते हैं। भाई यही है, लोगों को बस उनका अमन का पैगाम देते हैं लोगों को। इनकी जो जिस तरीके से ये इमाम हुसैन ने हमें सिखाया है कि वफादारी क्या चीज़ होती है और उसी को हम मनाते हैं। तो बस यही है। और इसमें जो बनाने में टाइम लगता है वो लोगों के अलग अलग ताजी होते हैं, अलग अलग तरीके से अपने जितना उनको हो सकता है अपने उसे अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने तरीके से अच्छा बनाते हैं। जैसे जितनी भी जरियाँ होती हैं, ताजी होते हैं, सब अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं। हम अपनी तरह मेहनत करते हैं, कोई अपनी तरीके से, कोई कागज़ से मेहनत करता है, जैसे हमने शीशा लगाया हुआ है, कुछ और लगाता है, जैसे कपड़ा लगा हुआ है मेटल का, कुछ लाइटिंग वगैरह, मतलब उनको। ये जो आपने इसमें बिल्डिंग बनाई है, क्या इराक या फिर जो मुस्लिम राष्ट्र है, क्या उनमें ऐसे कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनके रोजा होता है। अच्छा। हमें, हमारे लिए तो हमारा हिंदुस्तान बेहतर। हाँ। नहीं, मैंने जैसे आपके मुसलमानों के धार्मिक केंद्र मक्का मदीना हो गया, बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि जो ये ताजिया होता है उस स्ट्रक्चर का बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वो इराक तो लोग जा नहीं सकते सारे लोग, तो हम क्या करते हैं उनकी याद मनाते हैं हिंदुस्तान में। अदरवाइज जितनी भी कंट्रियाँ हैं सब अपनी अपनी जगह पे इसी तरीके से रोजे बनाते हैं ताजिए की शक्ल में और उसी को याद, उन्हीं की याद मनाते हैं। ये आपने झंडा लिया हुआ है, इस पे अरबी में क्या लिखा हुआ है? उर्दू ये लिखा हुआ है या हुसैन लिखा हुआ है, उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। या जी उर्दू में लिखा हुआ है या हुसैन लिखा हुआ है। तो इसको आपको इस ताजिए को बनाने में कितना समय लगा? इसकी क्या यहाँ की कोई एसोसिएशन, कोई कमेटी आप लोगों ने बनाई हुई है? हुसैन मुस्लिम कमेटी की जानिब से बनता है ये,
और मैं उस कमेटी से मतलब मैं ही ताजिया बनाता हूँ और ये सब हमारी कमेटी के लोग हैं, बच्चे जितने भी खड़े हैं, ये सब मिलकर हम इस ताजिए को तैयार करते हैं। और बस यही है कि इसमें जो भी है बनता है और बेहतर है, बस हम हर साल बनाते हैं। वैसे तो हम 30 साल से बना रहे हैं इसको। इसकी क्या हाइट है और दिल्ली के अंदर क्या प्रशासन ने हाइट का कोई नियम बना? बेहतर एकदम देखो, प्रशासन के लिए मैं कहूँगा इस बार प्रशासन ने हमारे एरिया की तिगड़ी जो विधानसभा लगती है, देवली विधानसभा दक्षिणपुरी लगती है, उन्होंने इस बार मेरे को 25 साल तो ताजिया बनाते हो गए और मेरी 37 ईयर हो गई, बट मैंने ऐसा मेजरमेंट इस बार देखा है ना, और कभी नहीं देखा जैसा प्रशासन ने इस बार किया है। और हम कोशिश करेंगे प्रशासन को थैंक्स, दिल से थैंक्स बोलते हैं। इस बार उन्होंने पेड़ और रोड की सफाई, गाड़ियों पीछे से गाड़ियाँ लगी होती थी वो हटवा दी, और कैमरे लगाए बाकायदा रोड पे, जिससे हमें खुद को लगता है कि सेफ्टी है। और माइक लगाएं, अगर कोई गलत एक्टिविटी होती है तो वो उसमें माइक में बोलते हैं, या हमको कोई सिग्नल देना है उनको तो उनको भी हम फॉलो कर लें। तो मतलब ठीक है, मेजरमेंट बहुत बढ़िया किया है इस बार दिल्ली पुलिस ने हमारी तरफ से, जो हमारी विधानसभा की तरफ से जो लगे हैं, हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भाई। आप क्या बोलेंगे भैया इस मुहर्रम के जुलूस को लेकर? क्या इस बार की क्या तैयारियां रही है दिल्ली के अंदर, और खास तौर पर आप जिस इलाके से हो यहाँ की क्या तैयारी? देखिए, मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। ये जो हमारा क्षेत्र है, तिगड़ी क्षेत्र, देवली विधानसभा के अंडर आता है, और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। किसी का भी त्यौहार हो, सब लोग, देखो आप यहाँ देखोगे ना, अभी का जो माहौल देखोगे थोड़ी देर बाद, तो यहाँ सब लोग, चाहे वो सब अपने अपने परिवार के साथ आते हैं। अब मुहर्रम जो है इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। इसमें जो सत्ता है, जो जिस तरीके के साथ सारी चीजें चल रही हैं आप देख रहे हो, तो उस सत्ता आदमी को सत्ता के आगे झुकना नहीं चाहिए। सत्ता से बड़ा सत्य होता है और न्याय हर आदमी को मिलना चाहिए, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो कमेटी है उसमें जितने भी लोग हैं वो सब जगह के लोग हैं, सारे एरिया के लोग हैं। इवन हमारी कमेटी में 200 से 300 पगड़ियाँ बनती हैं, जिसमें अभी शाम को 5:30 बजे से पगड़ी बनने का टाइम होता है और 7 बजे तक। तो उस 300 पगड़ियों में से 180 मुस्लिम्स होती हैं और 120 नॉन मुस्लिम्स पगड़ियाँ होती हैं। मतलब इतना बड़ा भाईचारा है। और तिगड़ी में भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे तिगड़ी रोड पर जब आप यहाँ से वापसी जाएंगे, सामने ही मंदिर है और उसके अपोजिट सामने ही मस्जिद है। ठीक है, हमारे इंद्रजीत भाई हो गए और भी बहुत सारे भाई हैं, हमारे देवराज भाई हो गए, और जितने भी पूरे अध्यक्ष कमेटीज वगैरह के लोग हैं। तो ऐसा कोई भी फेस्टिवल नहीं है जो हम साथ ना मनाते हों, सब साथ बनाते हैं, इमाम हुसैन के गम में बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपकी बार जो देखा गया है प्रशासन की तरफ से, क्या होता था, पहले गाड़ियां खड़ी रहती थी, प्रशासन कुछ हमें कहना चाह रहा है, हम प्रशासन से कुछ अपनी बात कह पा रहे हैं तो उसको हम कर नहीं पाते थे। अभी मैं आ रहा था, पुलिस ने फ्लैग मार्च कराया, और जो मेहरौली बदरपुर रोड है वहाँ पे काफ़ी सारी मेट्रो की वजह से जो जगह सक्रिय है वहाँ पे पुलिस डिप्लॉय करी गई है। मुहर्रम के खास मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो हमारा 16 अर्ध है देश के अंदर वो बना रहे? क्या है कि ना, हमारे पास हम शुरू से यही कोशिश करते हैं, जैसे अपने आप हमारी गली है, ये हमारा लोकल एरिया है, यहाँ पे मिनिमम कुछ लोग रहते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादातर टाइम क्या है हम अपनों के साथ बिताते हैं, अपने ताज़िए को हम अपने मोहल्ले में, अपनी गली में ज़्यादा टाइम लेते हैं। इवन अगर हम नॉर्मल अपने बाहर रोड पर आ जाते हैं तो हम थोड़ा स्लो चल लेते हैं। उसके बाद जैसे हम बाहर MB रोड पर आते हैं तो हम 1 सेकंड भी ये नहीं चाहते हैं कि हम वहाँ रुकें, हम इवन सीधा निकलते हैं ताकि किसी भी पीछे ट्रैफिक जो चल रहा है उसको दिक्कत ना है। अभी भी काफ़ी सारे लोग जुलूस में हैं, काफ़ी जल्दी प्रोसेशन कर रहे हैं, और मुहर्रम एक बड़ा मुस्लिम समुदाय के कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंस बहुत अहम है उन लोगों के लिए। और इस बार पूरी, अगर हम साउथ दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़ी प्रोसेशन कहाँ पे निकलती है, और आप लोगों का जो ये प्रोसेशन है तिगड़ी का, संगम विहार का, इसकी क्या खासियत है? क्योंकि हर एक जगह की ताजियों की, हर एक जगह के जुलूस का कुछ ना कुछ एक बड़ा मकसद, कुछ ना कुछ एक बड़ी अहमियत, या फिर हम कह सकते हैं एक बड़ा संदेश होता है। तो क्या होता है, कभी भी हमारे क्षेत्र में इवन हर चीज़ में, ऐसा नहीं मुहर्रम में, हर त्योहार में, हर फेस्टिवल में एक दूसरे से भाईचारा बहुत है।
पूरी सारी की सारी बरादरी मिलकर ताज़िया बनाती हैं। और आप जैसे कि आप इंद्रजीत भाई से भी बात कर रहे थे और भी लोगों से, इवन किसी से भी बात करोगे ना तो जरूरी नहीं है कोई मुस्लिम सी आकर आपको बताएगा। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि मुहर्रम के दौरान काफ़ी सारे झंडे, काले झंडे होते हैं, हरे झंडे होते हैं, और कई बार मिस इंटरप्रेट करा जाता है सोशल मीडिया पर कि उस जुलूस में पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया, अफगानिस्तान का झंडा दिखाया गया, लेकिन वैसा होता नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर कोई पास से देखेगा तो उसे पता चलेगा कि पाकिस्तान का झंडा नहीं है, किसी और चीज़ का है। ये सब उस पर कुछ बताइए। क्या होता है, हमारा जो इंडिया है ना वो माशाल्लाह बहुत ही भोला देश है, ठीक है, और हमारे यहाँ के लोगों में ज़्यादा चाल फेब नहीं है। क्या हो गया, जैसे कि अब हमने ऑरेंज झंडा अगर कहीं देखा, ऐसा ही है मुस्लिम्स में भी ऐसा ही है। कोई अगर ऑरेंज झंडा देखता है तो उसे लगता है कि हाँ जी ये हिंदू धर्म का झंडा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन सी सेना का झंडा है, चाहे वो शिवसेना हो या बजरंग दल हो, कोई भी दल होगा, नहीं पता चलता ना ऑरेंज झंडा देख के। इसी तरीके से मीन्स कंफ्यूजन है कि उन्हें ग्रीन झंडा देखकर ऐसा लग जाता है कि किसी पड़ोसी मुल्क का है, लेकिन मुसलसल ईमान उसका सबसे बड़ी ईमान, अगर कोई कहता है मुस्लिम होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसका ईमान पक्का होना चाहिए। और ईमान के फराइज हैं, ईमान उसका पक्का होता है जो वतन का भी वफादार होता है, घर परिवार का वफादार होता है, पड़ोसियों का वफादार होता है, ठीक है। इमाम हुसैन ने वफादारी सिखाई है, जिनकी हम याद में ये रोज़ा बना रहे हैं, ताज़िया बन रहा है, ये सारी की सारी चीज़ हम इसी तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि ये वफादारी की ही चीज़ है। यजीद से लड़ाई हक और बातिल की थी, बैत करने की लड़ाई जो थी वो हक और बातिल की। हम किसी भी नाजायज चीज़ का साथ नहीं देते, ठीक है, और बस यही कहेंगे हम। तो ये जो युद्ध हुआ था इराक में 680 के दौरान जो करबला की जंग हुई थी, उसमें मोहम्मद साहब का परिवार हारा था, उनके नाती हारे थे। जब से आप लोग शौक मना रहे हो, इससे आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, लेकिन ये सब तो ठीक है, उसमें क्या, इसमें शौक मनाने में क्या कुछ बदलाव आया है उस समय से अब तक? नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव एक्चुअली क्या है, पेपर पे अगर कोई बुक्स लिखी हो ना तो उसका बदलाव होता है आपके माइंड में। अगर आपको पूरी कोई भी चीज स्लोगन आपने जो पढ़ रखे हैं, अब नई जनरेशन बुक से पढ़ेगी, लेकिन उसको बुक से पढ़ेगी तो शायद वो बुक चेंज हो सकती हैं। हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी में ये है कि जो भी इमाम बनता है वो हिफ्स करके बनता है, माउथ टू माउथ, ठीक है। इसका जो आप मैं कुछ नहीं आता, ये प्रोसेशन जो आप हाँ जी, जो ये जितने भी पढ़ी जाती हैं चीजें वो सारी की सारी हिफ्स करी जाती हैं। आप अभी मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, तो जो आप ये ताजिया वगैरह प्रोसेशन निकालेंगे, क्या इसकी क्या कोई खास टाइमिंग होती है, क्या इसी समय इसको निकालना है? क्या होता है, सारे लोगों का रोजा होता है, तो मगरिब की नमाज जो होती है, सबकी नमाज पढ़ने का टाइमिंग होता है, तो सारी नमाजें पूरी पढ़ने के बाद मगरिब की नमाज के बाद निकालते हैं, ताकि थोड़ा लेट भी हो जाए तो रात वाली जो नमाज है उसमें काफी टाइम होता है, तो कभी भी पढ़ सकते हैं। ओके, एक धन्यवाद। आखिरी सवाल, कुछ लोग इस त्योहार पे लेकर थोड़ा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देंगे? ऑफिसर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया कवर करते हैं। ये सारी जो राजनीति है ये बीजेपी का फैलाया हुआ झूठ है। बीजेपी ने जो आज धर्म को बांट दिया है, समाज को तो बांट दिया हिंदू मुस्लिम में, सिर्फ ये वो राजनीति है और कोई राजनीति नहीं। आज आप देखोगे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं, लेकिन उनको पोलराइज करना है। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो गलत चीजें दी जा रही हैं, दिखाई जा रही है, बच्चों को सिखाई जा रही है, उनको इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, उनको किताबों से कोई लेना देना नहीं है। बस कुछ भड़काऊ भाषण कुछ नेताओं के और एक सांप्रदायिक माहौल, तनाव पैदा करना समाज में, ये भाजपा का काम है। लेकिन भाजपा की लुटिया तो डूबने वाली है। अब आप देखोगे भाजपा, मोदी जी जाने वाले हैं, अब जो राजनीति चल रही है वो राहुल गांधी की राजनीति चल रही है, मोहब्बत की राजनीति चलने वाली है। बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, संगम विहार में ये बहुत सुंदर ताजिया यहाँ पे बनाया गया है। प्रोसेशन शुरू हो जाएगा कुछ देर बाद, और एक इस त्योहार के माध्यम से भी बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई, और साफ तौर पर लोगों ने बता दिया कि जो बांटने की कोशिश करेगा उसका विरोध किया जाएगा। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।